आज का टॉपिक है भारत में महमूद गजनबी के आक्रमण के क्या कारण थे और उनके परिणाम। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। मध्यकालीन भारत में महमूद गजनबी का महत्वपूर्ण स्थान है। वह गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था और 1997 ईस्वी में उसके पिता के मृत्यु के पश्चात गजनी का शासक बना। वह काफ़ी वीर योद्धा तथा कुशल सेना नायक था। उसने 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उसके अनेक आक्रमण में भयंकर लूटमार उसने अनेक राज्यों में भयंकर लूटमार भी किया, मंदिरों को नष्ट कर दिया, काफ़ी लोगों को मार काट भी किया। फलतः अब उनके आक्रमण निम्नलिखित है। सबसे पहले देख लेते हैं जयपाल से युद्ध। महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी में पंजाब के शासक जयपाल से युद्ध किया। यह युद्ध पेशावर के निकट हुआ। इस युद्ध में जयपाल की हार हुई। उसने 25 बार सोने के मोहरे देकर अपनी जान बचाई। 25,000 सोने के मोहरे देकर अपनी जान बचाई थी, परंतु जयपाल की प्रजा ने इसे अपना वो लोग ये समझता है, मतलब कि और उसे अपना राजा मानने से अपमान समझते हैं और उसे अपने राजा मानने से इनकार कर देते हैं। अंत जयपाल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और दुखी के कारण जीवित जल मरा। दूसरा युद्ध देख लेते हैं आनंदपाल के साथ। आनंदपाल जयपाल का पुत्र था। महमूद गजनबी ने 1008 ईस्वी में आनंदपाल से युद्ध किया। यह युद्ध पेशावर के निकट हुआ। इस युद्ध में अनेक राजपूत राजाओं ने आनंदपाल की सहायता की। उसकी सेना ने बड़ी वीरता से महमूद का सामना किया, लेकिन अचानक बारूद फट जाने के कारण आनंदपाल का हाथी युद्ध मैदान से भाग गया और उसकी जीत हार में बदल गई। अब आगे देख लेते हैं नारकोट पर आक्रमण। महमूद गजनबी ने 1009 ईस्वी में नारकोट जो कांगड़ा पर आक्रमण किया। यहाँ के विशाल मंदिरों में अपार धन संपदा थी। महमूद ने यहाँ के धन खूब लूटी। फरिश्ता के अनुसार महमूद ने यहाँ से 7 लाख स्वर्ण दिनार, 700 हीरे चांदी के जवाहरात महमूद के हाथ लगे थे। इसके कुछ समय पश्चात महमूद ने थानेश्वर और मथुरा पर भी आक्रमण किया और यहाँ के मंदिरों से धन लूट लिया और मंदिरों को नष्ट कर दिया। कालिंजर के चंदेलों से युद्ध अब देख लेते हैं। राजपूत राजा राज्यपाल ने 1019 ईस्वी में महमूद की अधीनता स्वीकार कर लिया। यह बात चंदेल शासकों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने राज्यपाल पर आक्रमण किया और उन्हें मार डाला। महमूद गजनबी राज्यपाल की हार को अपना हार समझकर और बदला लेने के लिए 1021 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण कर लिया और चंदेल शासक डर कर भाग गए। इस विजय पर भी महमूद के हाथ काफ़ी धन लगे थे। आगे देख लेते हैं सोमनाथ पर आक्रमण, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोमनाथ भारत का एक विशाल मंदिर है। इस मंदिर में अपार धन संपत्ति पड़ा था। इस मंदिर की छत जिन स्तंभों के सहारे खड़ी थी उसे 56 रत्न जड़े हुए थे। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की मूर्ति थी, जो हवा में हिलोरे लेते हुए दिखाई पड़ती थी। यहाँ का धन लूटने के लिए महमूद ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया। वो मंदिर में दाखिला हुआ और अपनी गदा से मूर्ति को नष्ट कर दिया। कुछ समय में ही वो मंदिर का सारा धन लूट लिया और सोमनाथ आक्रमण के 5 वर्ष बाद 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फलतः कहा जाता है कि महमूद गजनबी के आक्रमण के कारण भारत में भारी क्षति उठानी पड़ी। अब उसके आक्रमण के कारण निम्नलिखित थे। किन रीजन से आक्रमण किए थे उनको देख लेते हैं। भारत की धन संपदा को लूटना उनका एक तो मेन रीजन भी था। महमूद गजनबी के आक्रमणों का मुख्य कारण भारत की धन संपदा को लूटना था, इसलिए उन्होंने उन्हीं जगहों पर आक्रमण किया जहां उसे अधिक से अधिक धन प्राप्त हो सके। दूसरा उनका कारण था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि महमूद गजनबी भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था। ये भी एक रीज़न है जिसके कारण वो मंदिरों या मूर्ति को नष्ट करना करके उसने धार्मिक कट्टरता का प्रमाण दिया। उन्होंने इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने वाले लोगों की हत्या की थी। फलतः कहा जा सकता है कि महमूद गजनी लुटेरों के साथ साथ हत्यारा भी था और इस्लाम धर्म प्रचारक भी। उसके आक्रमण के और दूसरे कारण के रूप में हम लोग युद्ध लिप्सा को भी देख सकते हैं। महमूद गजनबी एक कुशल सेना नायक था। उसे युद्ध करके अपना शौर्य दिखाने में बहुत आनंद आता था, लेकिन यह बात कहाँ तक सच है विद्वान तर्क नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लूटमार और
हत्या नहीं करता। महमूद गजनवी के अब आक्रमण के परिणाम को देख लेते हैं। भारत की राजनीतिक दुर्बलता का पोल खोलना एक तो उनके आक्रमणों से पता चलता है। महमूद गजनवी ने जब भारतीय राजाओं को बुरी तरह से परास्त किया, इससे भारतीय राजाओं की दुर्बलता की पोल खुल गई। महमूद के बाद आक्रमणकारियों ने भारतीय राजाओं की फूट का भरपूर लाभ उठाया। उन्होंने अनेक आक्रमण किए और उन्हें भारी सफलता मिली। संसार की भारतीय राजाओं की आपसी फूट का पता चल गया था संसार को, जब महमूद गजनी ने इन पे आक्रमण किया, और इससे संसार को भी पता चल गया कि भारतीय राजाओं में आपसी फूट है, उनमें एकता नहीं है। इससे प्रेरित होकर महमूद गोरी ने भी भारत पर आक्रमण किया और मुस्लिम राज्य की स्थापना की। और इसके अलावा उसके मुस्लिम राज्य की स्थापना में सुगमता हासिल हुआ। मोहम्मद गजनबी के मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए रास्ता साफ कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय राजाओं को हराकर मुस्लिम राज्य की स्थापना करने में विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें पता था कि भारतीय राजाओं में आपसी फूट है। धन जन की हानि भी काफ़ी हुई थी। महमूद ने भारत पर खूब रक्तपात किया, मंदिरों को तोड़ा, धन लूटा और बहुत सारा हीरे जवाहरात ऊँटों में लाद कर अपने साथ ले गया, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। और इसके साथ इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू हो गया। महमूद ने मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और इस्लाम धर्म स्वीकार न करने वालों की हत्या की। इससे भयभीत होकर हजारों लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति का आधार, महमूद ने भारत पर कई आक्रमण किए, जिससे अनेक इस्लाम नष्ट त्रस्त हो गए थे और इस तरह भारतीय कला की अनेक इमारतें नष्ट हो गई। इससे भारतीय संस्कृति को काफ़ी आघात पहुंचा। और अभी देख लेते हैं पंजाब पर गजनी सम्राट का अधिकार। महमूद ने भारत में अनेक राज्यों पर आक्रमण किया, परंतु पंजाब को ही गजनी राज्य में मिलाया। वो इस प्रदेश को आधार बनाकर भारत के अन्य प्रदेशों पर आक्रमण करना चाहता था और लूटमार करना चाहता था। सच तो यह है कि महमूद के आक्रमण के कारण भारत को काफ़ी जनधन की हानि हुई। किसी ने सच ही कहा है कि महमूद गजनबी एक अमानवीय अत्याचारी था, जो हमारे धार्मिक संस्थान को ध्वस्त कर दिया। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।